आज जो अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं सारे मेमोरी बेस्ड पेपर के हैं क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे आईबीपीएस क्लर्क के। तो वन बाय वन करता हूँ, आप अपनी ट्रिक के हिसाब से कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर जिनको ऐसे लगता है कि ऐसे देखना है तो वैसे देख लेना, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से जो भी ट्रिक मेरे को लगती है कि अच्छी है वो वाली मैं उसके हिसाब से कर लूँगा। तो पहला क्वेश्चन है ये देखो, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि वरुण इन्वेस्टेड एक्स रुपीज़ एट द रेट ऑफ 8% एनम फॉर 5 years एंड obtained टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5,000 रुपीज़। Had he invested the same amount at the same rate of interest for 2 years, then how much amount would we have obtained as compared to as compound interest compoundly annually, ठीक है। अब अपन को क्या करते हैं, देखो इन्होंने दे रखा है एस आई, सीधा सीधा एस आई दे रखा है तो अपन को क्या करना है 5,000, ठीक है। एस आई दे रखा है तो अपन को पी आर टी वाला फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना जब भी एस आई की बात आ जाए, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले इसी का यूज़ करना है। अब इसमें क्या 8% इंटरेस्ट है और 5 years भी दे रखा है, मतलब टाइम भी दे रखा है, ठीक है, और रेट भी दे रखा है 8%। अब अपन को यहाँ से अपना को क्या सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी दिया जाए तो पी आर टी फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो भी इनमें से फाइंड करनी है ना वैल्यू, उस चीज़ को फाइंड कर लो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर से क्या हुआ एस आई इंटू 100, तो अपन नॉर्मल सीधा ही लिख लेते हैं पूरा का पूरा 5,000 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, ठीक है। इससे अपना निकल जाएगा प्रिंसिपल पी, जिसे मूलधन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये कट गया 1000 पे, ठीक है। इसको काट लो 4 दूनी 8 और ये 25 पे कट गया, ठीक है। फिर इसको काट लो 500 आ गया, 500 25 5 125 हो गया, 12,500 आ गया, ठीक है। 12,500 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये समान राशि का 2 वर्ष के लिए समान राशि पे ब्याज दर पर निवेश किया तो उसे चक्रवर्ती, ठीक है, 2 साल के लिए टाइम दे रखा है 2 years। मैंने एस आई सी आई के अंदर करवा रखा है निकालना 2 years का, ठीक है। तो मैं वैसे अभी वापस भी बताऊंगा। और उसने बोला है कि रेट उसने कहा है सेम ही होनी चाहिए, रेट 8% पे निकालना है। ये आप लोग आराम से इजीली निकाल लोगे, बट मैं फिर भी तरीका बता देता हूँ। 12,500 का 8% निकालना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता, देखो ये 100 है, सॉरी 20 कट की 125 इंटू 8 1000 होता है। तो क्या करना है 1000 के अपॉन में 1000 अपॉन में वापस लिखना होता है एक बार, ठीक है। अब क्या करना है वापस से, मतलब 2 साल का निकालना होता है ना, तो 1000 का यूज़ करके 8/100 कितना आ गया, ये 20 काट के 80 आ गया। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो अपने पास में 2080 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला क्या था, देखो सबसे पहले उसने बोला एस आई का यूज़ किया। सेम ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं क्लर्क के अंदर, सीधा नॉर्मल एस आई का क्वेश्चन कभी भी नहीं आता आज के टाइम में। पहले आता था बैंकिंग में कि भाई एस आई इन्होंने जैसे प्रिंसिपल पूछ लिया, यहाँ तक का ही पूछते थे जैसे ये वाला, ठीक है। बट अब क्या जैसे जैसे पैटर्न बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन की थोड़ी सी रेंज बढ़ा दी है। तो उसके अंदर क्या कर दिया, ये एस आई और सी आई का हमेशा मिक्सअप देंगे, ठीक है, कभी भी। अब जैसे मैं थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए। जैसे अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है, वो मैंने वीडियो में बता रखा है पहले। डिफरेंस अपॉन में R² इंटू 10,000, ठीक है। ये 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। क्लर्क के अंदर इसका यूज़ होता है। P इजिकल टू डिफरेंस अपॉन R²। डिफरेंस किसका, एस आई और सी आई का डिफरेंस दिया होता है, ठीक है, और उससे ये निकालना होता है। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। यदि वो कह दे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो इस फॉर्मूले से पी आर इंटू पी आर अपॉन में 10,000 कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा आर निकालने के लिए R² यहाँ लिख दिया, ठीक है, और P बाई डी डी बाई पी लिख दिया, डी बाई पी लिख दिया, इंटू 10,000 भी है, ठीक है। तो आर भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का याद रखना, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे अब 20% है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 40 हो गया क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके लिए अब जैसे सी आई निकालना है तो कैसे करते हैं, 20 प्लस सेम वैल्यू को 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20, ठीक है, 20 इंटू 20 अपॉन में 100।
तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है 2 साल के लिए। 20 कट के 20 40 और 4 44। 2 साल का SI तो आएगा 40, ठीक है, 20% पे रेट पे, और इसका आएगा 44 SSCI पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस इसी के ऊपर ही सारा क्वेश्चन घूम तुम के आएगा वापस से, कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसी के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा और आराम से आप इजीली कर सकते हो। बस वही है कि एक बार आपको लैंग्वेज को पढ़ना है अच्छे से, और आपको जब भी, जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने ये देखा कि 8% आ गया इसमें, ठीक है, और इसमें इन्होंने सीधा 5 years दे रखा, तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ निकाल ली, ठीक है, कैसे भी करके, क्योंकि मुझे पता था कि भाई अब ये दोनों का यूज़ करूँगा और ये यूज़ करूँगा, SI का यूज़ करूँगा, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे मैं क्वेश्चन को देखूँ आगे क्या पूछ रहा है, एक बार जितना पूछे उतना आप सॉल्व कर लिया करो, ताकि आपसे क्वेश्चन आगे बने नहीं बने वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होती, पहले स्टार्ट में इतनी सी लाइन पढ़ लिया करो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, इनको बस समझने की देरी करने। देखो, पाइप बी अकेला, पाइप बी अकेला, मतलब दोनों अलग अलग टैंक में, एक कोई 5 घंटे में भरता है और एक 4 घंटे में भरता है, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे दे रखा है, पाइप ए अलोन, पाइप बी अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन 5 hours and 4 hours, ठीक है। तो अब देखो, ए कितने में भरता है 5 में, बी कितने में भरता है 4 में, ठीक है। अब इन यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद में ए और बी की, देखो ए और बी का अकेले का सी के साथ में रेशो दे रखा है, मतलब ए प्लस बी और यहाँ सी, ये ऐसे रेशो दे रखा है, ठीक है। ये रेशो दे रखा है, ये 9 है और ये 2 है। वैसे तो मैं भी आपको शॉर्ट में ही बता दूंगा कि यहाँ से 9 से ही आपको आंसर निकाल लेना चाहिए था, बट मैं पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि सी को अकेले को भरने के लिए टाइम कितना लगा, सी का टाइम पूछा है, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 और 4 का रेशो निकाला, कितना आया, एलसीएम लिया तो 20 आ गया, ठीक है। इसमें 4 आ गया और इसमें 5 आ गया। अब देखो, ए और बी कितने में करते हैं, 9 में करते हैं। वैसे तो इसके हिसाब से भी 9 आ रहा था, बट यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई क्योंकि रेशियो की वजह से। तो 9 की वैल्यू है 9, ठीक है, तो 2 की वैल्यू भी 2 होगी। अब सी अकेले का पूछा तो 20/2 10, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो वो यहीं से पता लग रहा था, जब 4 और 5 लिखा हुआ था ना, तभी मैं समझ गया था कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो रेशियो में, क्योंकि इन दोनों का अपोजिट रेशियो होगा, क्योंकि एक ऑड नंबर एक इवन नंबर है, और दोनों किसी से मतलब कटते नहीं है एलसीएम के अंदर, ठीक है। जैसे कई बार यहाँ होता, जैसे 15 होता और यहाँ 18 होता, तो ये 3 के टेबल से कट जाते हैं, तो वैसे नहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करते हो 33 नहीं होता, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है माइंड को। एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इजी वे में कर सकते हैं। देखो, अब क्या पूछा, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन सी। तो मैंने जैसे ही कुछ पढ़ा तो मैंने सबसे पहले सी को 100 माना, सी को 100 माना तो ए निकाल लिया, कितना परसेंट, 40%, मतलब 100 का 40%, 140% हो गया। बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब बी कितना हो गया 140, मतलब 4 × 40 × 15 210 हो गया। तो ये रेशियो आ गया अपने पास में, ठीक है, तीनों का रेशियो। इसके आगे एक्स लगा लिया करो, ताकि आपको, या मेरी तो आदत भूल चुका हूँ कि मतलब वैसे माइंड में याद रहता है, बट एक्स लगा लिया करो, ठीक है। अब ये रेशियो हो गया 10, रेशियो 14, रेशियो 21, ठीक है। अब वो बोल रहा है ए और सी मिलकर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और सी मेरे हिसाब से कितने दिन में कर रहे हैं, 24। तो मैंने जोड़ा तो ये हो गया 24 × 45। एक्स का यूज़ रखना अपने पास में, एक्स यहाँ रखना, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी द्वारा मिलके किया गया कार्य। फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी इन तीनों को जोड़ लो, 24 और 21 45, एक्स वाला काम ही हो गया, ठीक है। अब ये 45 से 45 कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। बस यही पूछा इसने, ये अपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इनमें से ऐड करके निकलते हैं हमेशा इस वाले क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, बट यही है कि बेसिक थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, यदि x का 45%, मतलब x का मैंने क्या किया 45 को 45 ही रखा, क्योंकि ईजी हो जाएगा। x का 40% y के 60% के इक्वल है, y के 60% के इक्वल। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जैसे जैसे परसेंटेज देखा, परसेंटेज को परसेंटेज काटा,
15 से इसको काट लिया, 15 से इसको काट लिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 3x की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 4y। ठीक है, एक बार अब इसको छोड़ दो आप, अब देखते हैं आगे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसी का रेशियो निकाल लेंगे। और दोनों संख्याओं का एवरेज x से 20 कम है। ठीक है, दोनों संख्याओं का एवरेज, दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, x प्लस वाई का एवरेज x से 20 कम है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल से टाइम वेस्ट नहीं करता, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कर ही देता हूँ, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 40। ठीक है, अब ये x इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 प्लस वाई, इतना आ गया। अब ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, y फाइंड आउट, y का 60% निकालना है, मतलब अपन को पहले y निकालना है। y निकालना है तो इस x की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। करना क्या है, 4y बाई 3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसका बाद में y जो भी आएगा y का 60% निकाल लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कभी इनको छोड़ा मत करो, कैसे ना कैसे करके इनको ट्राई किया करो, जल्दी से हम कट कैसे करें। अब मेन चीज़ होती है कट करने की, दिक्कत यहाँ आती है कट कैसे किया जाए। तो ये देखो, जैसे 15 का टेबल था, अब यहाँ कुछ यहाँ क्या करते हैं 5 से काटने लग जाएंगे, पहले 5 से काटेंगे 12 आएगा, फिर यहाँ 5 से काटा 9 आएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए टेबल ज़रूरी है। मैं हमेशा सबसे क्या बोलता हूँ, सबको यही चीज़ बोलता हूँ कि टेबल याद करोगे ना, उतना ही फ़ायदा आपको होगा, हर चीज़ को मल्टीप्लाई करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, सब कुछ। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ। टोटल अमाउंट पी और क्यू, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं 6400 रुपये, मैं बोल ही देता हूँ। और एक ने पी ने किए हैं 12 मंथ के लिए और क्यू ने किए हैं 9 मंथ के लिए। ठीक है, ये इसने दे रखा है। इफ़ पी गेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ 3600 एंड प्रॉफिट पी एंड क्यू टोटल प्रॉफिट ऑफ 3600 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ पी 1600, यदि पी का 1600 है तो क्यू का कितना हो गया, 3600 में से 2000 क्यू का हो गया। ठीक है, ये रेशियो बन जाएगा। देन फाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, क्यू का आंसर बताना है अब आपको, कितना इन्वेस्टमेंट किया था उसने 6400 रुपये में से। ठीक है, टोटल कुल 6400 था ना, आप कितना इन्वेस्ट किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है इसका आंसर, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कितने लोग इसकी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि मैंने बहुत बारी करवा रखा है आपको, बस आपको क्या होता है कि लाइन पकड़नी होती है। जैसे मैंने हमेशा बता रखा है, यहाँ पे भी बता देता हूँ, कोई चक्कर नहीं। पहले जब भी वैल्यूज़ दे दी जाए तो x नहीं आएगा, और यदि यहाँ पे पहले रेशियो दे दिया जाता तो अपन रेशियो के साथ में x का यूज़ करते। ठीक है, आई थिंक गॉट इट, मतलब जो भी मेरा पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब जो क्या करना है, x का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पहले ही इन्होंने दे दिया। मिल्क एंड वाटर के अंदर रेशियो दे रखा है। ठीक है, 9:7, तो ये हो गया 16 टोटल, 16 की वैल्यू दे रखी है 64, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 36, मिल्क 36 हो गया। ठीक है, और ये 28 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे बोला, यदि बर्तन में x लीटर दूध मिलाया जाता है, अब इसको वैसे वाले स्टेप में कर लो, 36 प्लस x अपॉन 28, मतलब मिल्क एंड वाटर का अपन ने रेशियो बना लिया। ठीक है, तो दूध की नई मात्रा बर्तन में पानी से 75% अधिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना पानी 100 है, 75% अधिक मतलब 175 होगी है दूध की, तो x की वैल्यू निकालनी इजी हो गया। ये 25 के टेबल से काट दो, 25 7 175 होता है, 25 जो का 100 होता है। ठीक है, अब जैसे देखो नॉर्मल से मैं चीज़ें सिखाता हूँ, यहाँ से सीधा काट दिया, 4 7 28। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 49 है, 49 में से 36 लेस करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, तो बस ये हमेशा वैल्यूज़ काटनी आनी चाहिए आपको, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पे या तो ये रेशियो पहले आ जाता है, वो मेरी वीडियो देख लेना। यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए ना ये मिक्सचर एलिगेशन के, तो उस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि x का यूज़ कब करते हैं और विदाउट x का कभी यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि यही रेशियो यहाँ पे पहले दिया जाता है तो अपन क्या करते हैं 9x और 7x लिख लेते हैं पहले। ठीक है,
अब उसमें से अपन इस मिश्रण को निकालते हैं, 36 इधर निकालते हैं और 28 इधर निकालते हैं, ठीक है। ताकि मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ आपको कि ऐसे आए तो वहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, आपको थोड़ा याद रहेगा तो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला टॉपिक क्या होता है, आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना होता है, ईजी होता है, एकदम ईजी टॉपिक यही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ध्यान रखना। ये पहली लाइन ही इसी से 15% और 62%। मैंने क्या हुआ, एमपी माना, मार्क प्राइस मैंने 100 मान लिया, ठीक है। उस पर मैं पूरा क्वेश्चन को इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि पहले जो जो चीज़ दी होती है ना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आगे क्या निकालना है मुझे, क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अपन क्वेश्चन को क्या है, एक बार में यदि पूरा पढ़ते हैं ना तो अपन को एग्जैक्ट समझ में ही नहीं आता कि निकालना क्या है, और अपन क्या करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो अपन को स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को, उससे बचने के लिए अपन को क्या करना है कि देखो 15% है और 20% है, डिस्काउंट है, मतलब 100 एमपी मैंने माना, ठीक है। और डिस्काउंट कितना हुआ 15% का, मतलब ये हो गया 85, ठीक है, बाई 100, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा 100 में से, जो मार्क प्राइस में से निकालना है, और ये 20% का मतलब यहाँ 80/100, ठीक है। अब 100 से 100 काट दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 17, ठीक है। यहाँ आ गया अपने पास में 68, ये आ गया अपने पास में एसपी, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि दुकानदार वस्तु को बेचने पर 2% का लाभ अर्जित करता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। 68 इंटू 100 अपॉन में 102, क्योंकि दो का ही हुआ है, 17 चौकी 68, 17 छिक्की 102 होता है शायद, हाँ। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 200/3 आ गया, 200/3 एक्स, अपन एक्स आगे लगा लिया करो ताकि एक्स की वैल्यू हो, ठीक है। वो मेरी आदत नहीं है, दिक्कत ये। तो ये आ गया अपने पास में सीपी, ठीक है। अब अपन को उसके द्वारा कुल अनुमोदित छूट मतलब डिस्काउंट, देखो ये लिखा हुआ प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल एंड द टोटल डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 192। तो अपने हिसाब से डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस 68, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इतना था तो डिस्काउंट इसी के हिसाब से दिया। ये कितना हो गया 32, ठीक है। 32 का डिस्काउंट है 192, बुक कह रही है, तो 1 का डिस्काउंट आ गया 6 आ गया। अब अपन को वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस में क्या करना है, एक्स की वैल्यू 6 यहाँ रख देनी है, 200/3 इंटू में 6, 3 दूनी 6, ये आ गया 400, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे बिकॉज ऑफ आपका प्रैक्टिस नहीं है या वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक ही है कि यदि आपके 4 टॉपिक क्लियर हैं तो आपको उन 4 पे कमेंट ऐसी रखनी है कि वो चारों तो आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई टॉपिक करना हो, बट मैं ये सब इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, किसी का ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का कोई दूसरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आप एक दिन घर पे बैठ के एमपी, सीपी, एसपी, बस ये 3 सीट सीख लो कि डिस्काउंट इस पे दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस इसी पे होता है, ठीक है। ये तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जहाँ से बन के आया होता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, कोई साड़ी बन के आती है तो उसके ऊपर धागा लगा, कपड़ा लगा, मतलब वो कहते हैं ना कलर किया या जो भी है, वो होती है उसकी कॉस्ट आई। जैसे उसके पास 800 रुपये, ठीक है, उसने उस कॉस्ट को निकाल के 200 रुपये में और ऐड करके 1000 रुपये बाज़ार मार्केट में बेच दी, तो वो अभी तक जिसने खरीदी है ना उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हुआ अभी, क्योंकि अब ये मार्केट में बन के आई है 1000 रुपये में, ठीक है। अब वो अब जैसे होता है ना, किसी पे टैग लगा होता है, जैसे नॉर्मल से होते हैं पूमा के, एडिडास के, वहाँ शोरूम पे लिखा होता है कि 50% हो, ठीक है। तो वो एमपी होता है जहाँ पे 50% ऑफ दिया जाता है, और जो 50% ऑफ होता है वो होता है डिस्काउंट, ठीक है। ये पहले ही अपने आप हिसाब से उस चीज़ को फिक्स करके रखते हैं कि इसको इतना रखेंगे तभी उसी हिसाब से अपन को प्रॉफिट होगा। जैसे नॉर्मल सी बात है, मैंने कोई चीज़ 1000 रुपये में ली, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सर। तो देखो अभी इसके अंदर क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफ में। जैसे एमपी है,
मैंने कोई 1000 रुपये में चीज़ ली, जब मैंने मार्केट में ख़रीदी 1000 रुपये में कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदी, ठीक है। अब मुझे उसका क्या था कि मैंने उसको इतने में बेचूं कि भाई मुझे प्रॉफिट हो, तो मैंने क्या हुआ उसका 1200 लगा दिया, ठीक है। 1200 लगाया तो मैंने क्या किया, उस पर बोल दिया कि 1200 पे मैं 10% डिस्काउंट दे के बेचूँगा। तो कितने में बची, 120 रुपये कम, मतलब 1200 में से 120 में कम गया, तो कितना हो गया 080, 1080 की बेची, ठीक है। 1080 की बेची, तो ये अब मुझे कॉस्ट प्राइस से देखना है कितने पे अधिक थी। कॉस्ट प्राइस से 80 रुपये अधिक है, तो मेरा क्या हुआ 80 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो बस ये होता है। और यदि यहाँ पे मैंने, यदि मेरे को पता कि मेरा स्टॉक मार्केट में स्टॉक नहीं बिक रहा, तो मैंने क्या किया 40% डिस्काउंट दे दिया उस पर। तो मैंने 40 दिया तो 480 लेस कर दिया। अब 1200 में से 480 लेस कर दोगे तो 960 की पड़ गई। तो अब मुझे क्या हुआ, अब मुझे देखा कि यहाँ से मैंने 40 रुपये घाटा खाया, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपका सीपी वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बस इतने से कॉन्सेप्ट को समझना है। कभी भी घर पे बैठ के आराम से, या कभी भी तुम्हें लगे, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व किया जाता है कि आपको बस समझना है कि किस पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, किस पे मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अब क्या होते हैं, कई होते हैं कि एसपी पे ही प्रॉफिट निकालने लग जाते हैं। एसपी पे कैसे प्रॉफिट निकाल लोगे, तो इन सब चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे आती है, सीपी कैसे आता है, एसपी कैसे आता है, एमपी कैसे होता है, ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, अपन इसको कर लेते हैं। इफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, देखो पैरामीटर जब भी बोल दिया जाए तो सीधा ही ये लिख लिया करो, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब जो आगे पूछा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसने बोला 25 तो इसकी लंबाई है, तो मैंने 25 लंबाई लिख ली, ठीक है। अब आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, समझ में आ गया। चौड़ाई कितना हुआ, तो इसके अंदर दे रखा है चौड़ाई का 4.5 गुना है, ठीक है। तो ये 4.5 इंटू चौड़ाई लिख लो, ठीक है। इसको वही वाली बात है। अब दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखी है लंबाई, ठीक है। तो 25 इंटू एक्स मान लो इसको, ठीक है। और इसको भी 4.5x कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया 50x, ये प्लस है, ये हो गया 50 और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4.5x, ठीक है। ये इधर आएगा, मतलब ये वाला इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2.5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू होगी 50 बाय 2.5, तो पॉइंट को यहाँ ले आओ तो यहाँ 0 आ जाएगा, 25 दूना 50, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 20, ठीक है। और x अपन ने क्या मान रखा था, चौड़ाई मान रखी थी, ठीक है। वो पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर का एरिया बताना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 25 इंटू 20 तो 500। ये एकदम, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, इसको तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको कि ताकि आपके यदि किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉलो, आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। तो इसके अंदर जो फॉर्मूलाज आते हैं, एक तो आता है सर्किल का πr² एरिया, ठीक है। और इसका पैरामीटर होता है 2πr, ठीक है। एक सर्किल का हो गया, एक सिलेंडर का हो गया। सिलेंडर का रट के जाना आजकल इसका ट्रेंड है, जिसका 2πrh, ठीक है, πr²h और 2πr r+h, ठीक है। ये हो गया पूरा वक्र पृष्ठ होता है, इसको कहते हैं। ये संपूर्ण पृष्ठ होता है, मेरे को हिंदी में पता है इनका, तो ये संपूर्ण पृष्ठ होता है, मतलब टोटल एरिया कह सकते हो। ये होता है वॉल्यूम उसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, सर्किल हो गया। अब स्क्वायर का याद करके चले जाना, एक भुजा स्क्वायर मतलब a² हो गया उसका फॉर्मूला, एक होता है a इंटू 4, ठीक है। तो ये 1 2 रेक्टेंगुलर, ये 4 फॉर्मूलों पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इन चारों में से ही बनेगा यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन
इसका जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा वो इन 4 या 5 फॉर्मूले जो भी है इसी पे ही बेस्ड होगा। घुमा के उसकी किसी की लंबाई दे देगा, किसी की चौड़ाई दे देगा। उसमें आजकल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी बता देता हूँ। कि जैसे रेक्टेंगुलर का यूज़ किया, वो बोलेगा कि रेक्टेंगुलर का पैरामीटर इतना है और उसका पैरामीटर उससे हाफ है, ठीक है। या फिर क्या करेगा, इसकी पैरामीटर की दे देगा लेंथ और विड्थ दे देगा। देन वो बोलेगा कि जो स्क्वायर है ना उसकी जो साइड है वो विड्थ से हाफ है या विड्थ से डबल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप ये 4 या 5 फॉर्मूले याद करके चले जाना। ये क्वेश्चन है, देखो इसने ये मैन इन्वेस्टेड 25,000 रुपये ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट। देखो इफ़ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन इज 3/20 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल कितना है 25,000। तो मैंने जैसा जैसा उन्होंने बोला अपन ने निकाल लिया, 3/20 कर दिया, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, ये हो गया 1250। 1250 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ये 75 हो गया, ये 3 3750 आ गया। बट अब आया किसका, ये देखो 3 वर्ष बाद उसने बोला है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद बोला है तो मतलब R/3, ठीक है। और ये क्या है, प्रिंसिपल कितना है 25,000। ये ऐसा ही आया 3 साल बाद का उसने बोला जो, ठीक है। अपॉन 100 इज इक्वल टू 3750, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी वो आप निकाल देना, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। बस ये वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ है अभी 3rd शिफ्ट में, किसी ने बताया था 3rd या 4th शिफ्ट में था, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी दिन ही। तो बस ये वाला था कि इतना सा ध्यान रखना था कि इसने ऐसा ही निकालने का ट्रिक दिया था। उसने ये बोला था कि भाई जो मूलधन का 3/20 हिस्सा है ना वो ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था इसके अंदर, एकदम इजी सा था। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि यदि मैंने वीडियो में करवाया तो आपको ये क्वेश्चन करना बनता है, ठीक है। शांत जल में नाव की, हाँ यहाँ से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, देखो स्पीड ऑफ बोट मतलब बोट दे रखे है 6, ठीक है। बोट दे रखी है, अपन ने बोट पे चला गया। और इन्होंने धारा मतलब करंट भी दे रखी है, करंट है 2। तो सीधा सीधा आंख बंद करके सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकालो। अपस्ट्रीम कितना हो गया 4, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 8, क्योंकि ऐड करते हैं ना फॉर्मूले में, आपको पता ही होगा। अब जैसे देखो, इफ़ बोट टेक्स 4 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम टू कवर d किलोमीटर, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है, +4, ठीक है। तो शांत जल में, अब यानी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देन फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब डिस्टेंस देखो DST, ठीक है। बस इस फॉर्मूले से निकालना है अपन को। क्या निकालना है, डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है D/S, मतलब D दोनों में इक्वल है। D अपॉन में देखो अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम देखो ये मैंने निकाली अभी 4 इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम को D लिख दिया क्योंकि उसने बोला कि डिस्टेंस D है, और यहाँ मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, +4। अब ये इधर चला जाएगा तो D/4 माइनस D/8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या है, एल्शियम ले लिया 8, 2D माइनस D, 2D माइनस D इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया D इज इक्वल टू 32, डिस्टेंस आ गई, किलोमीटर आ गया, अपने आप लग ही जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन एकदम इजी सा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस में हमेशा देखो, मैं उस दिन भी बता चुका हूँ, पहले भी एक वीडियो जब बनाए थे तब इसके बारे में, ये बोट, करंट, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, इनके चारों के फॉर्मूले अच्छे से आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। कि अपस्ट्रीम क्या होती है मैं लिख ही देता हूँ, बोट क्या होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, ये होती है बोट। करंट क्या होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, ठीक है। और अपस्ट्रीम क्या होती है बोट प्लस करंट, ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है,
सॉरी, डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस करंट होता है, और ये होता है अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस करंट। ये बोट माइनस करंट, ये बोट प्लस करंट, ये 4 फॉर्मूलों से ही इसको आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो जिसका भी नहीं देखा हुआ ले, जिसको लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, तो उसका भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, वही सेम क्वेश्चन है जो पहले करवाया था। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से करते हैं अपन। पी किसी काम को 9 दिन में करता है, मैंने अभी सिखाया था वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब देखो, वाइल क्यू इज ट्वाइस एफिशिएंट देन पी, पी और क्यू, ये 2x ये x। ठीक है, उसने बोल दिया q इज ट्वाइस एफिशिएंट देन p, फाइंड द हाउ मेनी डेज p एंड q टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या हो गया, x इंटू 2x, इन दोनों को ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, x प्लस 2x। ठीक है, और यूज़ किसका करना है, p इंटू, जो भी निकालना है इसमें तो कुछ निकालना नहीं, मतलब p का 9 है ही। ठीक है, तो इसको लिखना है x प्लस 2x इज इक्वल टू 9 आ गया, p का साथ में कुछ है नहीं, नॉर्मल। ठीक है, तो वैसे ऐसे 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। जिसको भी टाइम एंड वर्क नहीं आता ना, तो वो मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क पहले कर लो। ठीक है, इससे इजी टॉपिक कोई नहीं है टाइम एंड वर्क से। ठीक है, इससे इजी टॉपिक कोई भी नहीं है टाइम एंड वर्क से। तो ये वाला अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सेम पीछे एक क्वेश्चन में वही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको थोड़ा सा और सिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। P प्लस क्यू, ठीक है, P और Q का दोनों का बोला है तो अपन ने दोनों का ले लिया। ठीक है, और जो अपन को यहाँ गिवन होता है वो अपन में यहाँ लगा लेते हैं उसको साइड में। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन वो करना होता है सॉल्व करते वक्त, और कुछ नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर। ये एकदम इजी क्वेश्चन ही है। द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द, ठीक है, मतलब इनकी रेशियो दे रखा है, ये अपन ने निकालिए रेक्टेंगल का, और इसका एरिया दे रखा है 720 है, तो 720 मैंने लगा दिया। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि वो b इंटू एल ही तो एरिया होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ रखा। अब मेरे को क्या करना है, देखो अब एक चीज़ सीखा करो आप, है ना, कई बार क्या करते हैं, ये तो चलो मल्टीप्लाई इजीली हो रहा है तो मैंने कर दिया, नहीं तो यहाँ पे हमेशा फैक्टर रखा करो। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे फैक्टर रखोगे तो। अब जैसे ये तो इजी था कि चलो 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 20 से 20 काटते ही 36 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो 6 आ गई, तो अब क्या करना है, उसने पैरामीटर पूछा है तो यहाँ रखा, ये होगी 24, और यहाँ रखा, ये कितना आ गया 30। ठीक है, और पैरामीटर पूछा था 2, 24 प्लस 30। ठीक है, ये निकाल देंगे, कितना हो गया 54 इंटू 2, 108। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, इसको आराम से हर कोई कर सकता है। वही बताया कि ये वाले क्वेश्चन अभी आए हुए हैं तभी तो इनका कोई मेमोरी बेस बने क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे नहीं बनते ना कि अपनी मर्जी से बना के, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 या 5 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से याद करके चले जाना, उन्हीं फार्मूला बेस को घुमा के इधर से उधर यहाँ पे पुट करना होता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा और 20% की हानि हुई। ठीक है, 960 रुपये में बेच दिया, कितनी हानि आई, 100/80, 20% की हुई, ये काटा, 0 से 0 कट गया, ये 12। ठीक है, तो ये आ गया 1200। अब 1200 क्या आया अपने पास में, कोई बताएगा? ये इसका मार्क प्राइस था। ठीक है, जो इसने यहाँ पे पहले 20% लॉस पे बेच के और बाद में बेचा तो ये इतना आ गया। अब ये 1200 रुपये थी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अब 1200 पे वो कह रहा है कि, तो ये इसका मार्क प्राइस नहीं, सॉरी सीपी हुआ, क्योंकि उसी पे लॉस होता है ना, सीपी पे लॉस होता है, तो ये 1200 रुपये आ गया। ठीक है, 1200 रुपये सीपी था।
अब वो कह रहा है कि 1200 रुपये के ऊपर यदि वह उस पे वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है तो 1200 का 12.5% मतलब 112.5 अपॉन में 100, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटाने का यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दिया, ठीक है। 5 से कटा तो ये 2 आ गया, ये आ गया 225, ठीक है। 225 आ गया, इसको काटा तो 6, तो 150 और 1200 कितने हो गए, 1350 रुपये। तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया 1350 रुपये, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसमें ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, सॉल्व करने की। ये ए स्क्वेयर है और ये बी स्क्वेयर है। अब उसने बोल रखा है कि ए प्लस बी की वैल्यू है 5, ठीक है। और वो बोल रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो है 30, ठीक है। देखो अब ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इनका स्क्वायर करेंगे तो 13 बनना चाहिए, ठीक है। और अपन को आगे निकालना है ए इंटू बी का 50% निकालना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू 1 रखी और बी की वैल्यू 4, तभी तो 5 होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जल्दी थोड़ा कॉमन सेंस के साथ करना होता है। ए की वैल्यू यदि तुमने यहाँ पे ए का स्क्वायर करते हो और यहाँ 4 का स्क्वायर करते हो तो ये तो भाई साहब 17 हो गया, तो अपन को नीड नहीं है। अब मैंने सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 2 रखी, इसके आगे वाली इसमें 3 रखी। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और यहाँ करोगे तो 9 आएगा, तो मतलब 13 आ गया। सेम यहाँ पे 3 रख सकते हो, 3 का भी 9 होता है और इसका 2 का स्क्वायर तो 4, तो मतलब 2 और 3 वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, चाहे उल्टा भी रख सकते हो, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में हो गया, बट होता नहीं है मोस्टली टाइम उल्टा, वो उल्टा हुआ भी है तो वो इसी वे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ए प्लस बी पूछते तो भी दिक्कत आ सकती थी कि उसका कैसे निकालना है, ठीक है। अब जैसे ए इंटू बी है, ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 का 50% निकालना है, मतलब 50% क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 आंसर आ गया बस। तो ऐसे पूछा था, इसलिए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे मत सॉल्व किया करो जैसे कुछ लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसका वैसे दूसरा तरीका था भी नहीं सॉल्व करने का मेरे हिसाब से, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 रख लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आती, ठीक है। इसको खोलोगे दिक्कत तो क्या आती, कुछ नहीं आती, दिक्कत ये आती कि आपको ये ऐसे रखना पड़ता है बी इज इक्वल टू 3 माइनस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ स्क्वायर में पुट करनी पड़ती, देन इसको सॉल्व करना पड़ता। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे दूसरा तरीका, तो मैंने इसका शॉर्ट वे है जो मेरे को लगता था कि इस वे से कर सकते हैं तो इजीली, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ये वाले क्वेश्चंस पार्टनरशिप, आप अपना इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। इसका क्वेश्चन मेंस प्री, एक बार तो इसमें मेंस में इसकी डीआई आई थी। यदि किसी को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो वो डीआई इजीली सॉल्व कर सकता था, ठीक है। और आई भी थी आरआरबी पीओ मेंस के अंदर। देखो ए ने 1500 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय स्टार्ट किया। ए ने लगाए कितने 1500 रुपये, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा लिख रहे हैं। किसी को हिंदी में दिक्कत आए तो कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि इंग्लिश वाले आराम से देख लो, ठीक है। बट मेरी हिंदी में कमांड है इसलिए मैं हिंदी में क्वेश्चन करवाता हूँ ज़्यादातर। 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने के बाद आया तो एक बार कितने रुपए लगा रहा है, वो कह रहा है 1500 प्लस एक्स, ठीक है। तो अपन ने मान लिया इतना, ठीक है। उसने बोला है कि व्यवसाय और वर्ष के अंत में ए और बी के लाभ का हिस्से का अनुपात, ठीक है। इसने लगाया 12 के लिए, तो इसने 4 मंथ बाद में लगाया तो इसने लगाया 8 के लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इनके प्रॉफिट का शेयर दे रखा है, रेशो में दे रखा है, तो अपन को इसको भी रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1500 इंटू 12 अपॉन में 1500 प्लस एक्स इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 15/14, 15/14। देखो अब मैं तुम्हें इजी मैं हमेशा जो बोलता हूँ, 15 से इसको काट लो, यहाँ कितना बच गया 100, ठीक है। इसको 100 को पड़े रहे, 4 दिया 8, सॉरी 4 दिया 12, 4 2 नहीं 8, ठीक है। ये इससे ये 2 से 7 कट गया, ठीक है। अब ये 300 इंटू 7 कितना 21 हो गया, मतलब 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2100, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600,
देखो क्या पूछा, एक्स ही पूछा क्वेश्चन, हाँ एक्स की वैल्यू 2100, सॉरी 600। अब यदि वो ऐसे पूछ लेता कि इसका कितना इन्वेस्टमेंट था टोटल, तो यहाँ पे जोड़ करके 2100 निकाल सकते थे, ठीक है। तो जो जो जैसे पूछा जाए कि भाई जो भी पूछ लेता है, इसके अलावा तो कुछ पूछने वाला बनता नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस यही बनता था कि बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया टोटल, तो वो 2100 रुपये हो सकता था, ठीक है। वैसे एकदम ईजी सा क्वेश्चन था ये। अब जैसे देखो ये है चक्रवृद्धि ब्याज, SICI, इसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू स्कीम ए एंड बी। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज कर लिया करो आप अपने हिसाब से, इसलिए चेंज कर लिया करो ताकि आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। 2:3 मतलब यहाँ इसको 200 और 300 लिख लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कटेगा इसलिए। तो आगे लिखा है बोथ स्कीम्स ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इन रेट ऑफ 20% एंड 10%, ठीक है। इस पे 20% और इस पे 10%, इस पे 10%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है। इफ़ ए मैन गेट्स ए टोटल इन्वेस्ट ऑफ 1208 आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल का इसका CI निकालना है, इसका CI निकालना है, इन दोनों को टोटल इज इक्वल टू 1208, ठीक है। मैं x लगाता नहीं, यहाँ पे x रख लिया करो ताकि आपको इजीली हो जाए, नहीं तो पड़ा रहने दिया करो ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो 2 साल का निकालना होता है तो मैंने बता रखा है, ठीक है। क्या करना है 2 साल के लिए, 20 + 20 प्लस मैंने उसी अभी पीछे क्वेश्चन में बताया 20 × 20/100, तो 44 आ गया। 44 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 200 का 44%, ठीक है, 88 आ गया। तो यहाँ आ गया 88। सेम यहाँ पे भी 300 का 10% है, 2 साल का CI है, SI नहीं है, CI है, पहले भी मैंने गलती शायद कहीं बोल दिया हो SI, तो 10% पे निकालना है। 10 का कितना हो गया, 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है। तो ये आ गया 21%। अब 300 का 21% कितना हुआ, 63 इज इक्वल टू 1208। ये x है, ध्यान रखना पूरा x लगा लिया करो ताकि ऐड करो तो x में आ जाए, ठीक है। ये हो गया 1, 8 और 3 14 और 1 15, 151, x इज इक्वल टू 1208, ठीक है। x की वैल्यू अपॉन में इसमें 151 का डिवाइड करोगे तो ये 8 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 800, ठीक है। 100 आगे मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। तो बस इजीली जब 8 भी आ जाए तब भी आपको आंसर पता लग जाएगा कि हाँ आगे वाला कोई भी 0 है, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर 2 ही पैटर्न बनते हैं, जो मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया वही कि SI का यूज़ करके CI निकलवाएगा, या फिर ये ऐसे अमाउंट दे के CI निकलवाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस भी दे सकता था, ध्यान रखना। कुल जैसे ब्याज का इंटरेस्ट जो इन्होंने लिखा ना टोटल, तो यहाँ इंटरेस्ट जैसे दे देता तो यहाँ डिफरेंस में अपन नीचे डिफरेंस में डिफरेंस निकाल देते बस। इससे इसके अलावा इसके अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं बनता SICI के अंदर प्रीलिम्स का, तो ठीक है। अब ये आगे क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B। इसमें हमेशा ही पहले से ही x मान लिया करो, कोई भी प्रेजेंट एज हो तो उसको 3x और ये 2x, ठीक है। 5 years ago एज ऑफ A was half of the age of B 10 years hence, ठीक है। मतलब 10 साल बाद में B की और 5 साल पहले A की, तो 3x - 5 5 साल पहले यहाँ, और इसके 2x + 10 आधी हो जाती है हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों का लास्ट में टोटल निकालना है। टोटल निकलेगा कैसे, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, ठीक है, इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ये टॉपिक भी इजी है। आपको वही है कि मेन चीज़ होता है प्रीलिम्स के अंदर टाइम, यदि टाइम बचेगा तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली। देखो फिर बोट एंड स्ट्रीम आ गया। अब इन्होंने देखो, इन द रेशियो स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 7:10। देखो अपस्ट्रीम दे रखी है, अपस्ट्रीम क्या होता है, मैंने सीधा लिखा बोट माइनस करंट, टाइम को बचाते हुए जल्दी सी 7:10 दे रखा है, ठीक है। जल्दी से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10B - 10C इज इक्वल टू 7B + 7C,
ठीक है। ये 10b से इधर आ गया, ये कितना हो गया 3b इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7 और ये इधर चला गया तो ये कितना हो गया 17c। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब वो बोल रहा है आगे, उसने बोल रखा है स्पीड ऑफ करंट इज 6, करंट की स्पीड है यहाँ 6, तो मतलब ये c की जगह यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और ये यहाँ से कट गया 2, तो अपने पास बोट कितनी आ गई 34 आ गया। बस इजी सा क्वेश्चन था। वो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 110 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट प्लस करंट, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 34 और यहाँ कितना आ गया 640। ठीक है, तो 110 में 40 का डिवाइड करना है। ठीक है, 11/4 जो भी डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप लगा देना। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इन कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखो, इनसे सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोले जाए आप वैसे वैसे करते जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन था जो मैं पहले बता रहा था कि पहले यदि ऐसे आ जाए तो क्या करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बर्तन में x लीटर दूध और पानी का मिश्रण, मतलब पहले x लीटर कुछ है। ठीक है, उनका रेशियो है 13:7 के अनुपात में जब 30 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। अब जैसे x में से 30 निकाला, x में से 30 निकाला, ठीक है, तो नीचे भी निकलेगा क्योंकि अब पता नहीं है निकलेगा कैसे। ठीक है, अब क्या है, दूध निकालना है, तो दूध क्या निकाला कि दूध को मैंने लिखा 13/20। ठीक है, क्योंकि इसका कोई रेशियो नहीं है ना जिसे अपन निकाल सकें, तो मैंने ऐसे निकाल रहा हूँ। इधर से निकाला पानी को मैंने 7/20। ठीक है, जब 30 लीटर निकाला जाता है तो 2.5 लीटर ऐड किया जाता है दूध, प्लस 2.5 ऐड कर दिया, तो दूध का पानी से नया रेशो 2:1 हो जाता है। ठीक है, 2:1 हो जाता है। अब देखो, अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो, 20 कट सकता है बट कैसे, 20 का पहले यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो मैंने क्या किया, x माइनस 30 इंटू 13 प्लस 2.5 को यहाँ से किया तो ये आ गया 50। इधर से मैंने क्या किया, x माइनस 30 इंटू 7। अब सारा वो नीचे का मैंने 20 का 20 से काट कर दिया। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया क्योंकि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके 2:1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करना है। ये आ जाएगा 13x, ट्राई करते हैं, 13x माइनस 390। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 14, तो 14x, सॉरी यहाँ पे प्लस 50 भी है इस वाले में, 14x माइनस 210, सॉरी 14 ना, 14 3 42, 420। ठीक है, ये हो गया 340 माइनस का 340 है ये। ठीक है, तो ये इधर चला गया 340। ठीक है, प्लस का हो गया, ये 14 इधर आ गया तो ये माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 80, तो x कट के अब उसने x का वैल्यू पूछा तो x का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब इनके अलावा कोई तीसरा पैटर्न बनता है तो वो है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने बता रखा है, एक सेकेंड, वो वाला क्वेश्चन है कि एक बार पानी निकाल दिया जाता है, वापस डाल दिया जाता है एक बार निकाल के, और लास्ट में रेशो बन जाता है 25:49 ऐसे करके। ठीक है, तो वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। बस ये 3 पैटर्न ही बनते हैं। या फिर क्या होता है, ये वाला पैटर्न बनता है, यहाँ पे और यहाँ पे लिखा होता है ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, और यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोल देगा, यहाँ पे भी रेशियो और यहाँ पे भी रेशियो। ठीक है, तो बस इसके अलावा इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, मतलब स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एक ट्रेन 30 सेकंड में, मतलब जब सेकंड की बात होती है तो यहाँ पे भी अपन को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18। ठीक है, ये कितना हो गया 15। ये अपने पास में आ गई DST फॉर्मूले से, DST। ठीक है, अब अपने पास में क्या है, स्पीड है,
स्पीड दे रखी है, एक दे रखा है अपने पास में, टाइम दे रखा है, तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 15 इंटू 30, 450 आ गया। ठीक है, अब आया कैसे है वो देखो, ये ट्रेन थी, ठीक है, और ये पुल था, मतलब ये जो डिस्टेंस आई है ट्रेन प्लस पुल, मतलब ब्रिज जिसे कहते हैं, ब्रिज लिख लो, इज इक्वल टू 450 है। ठीक है, अब वो लाइन क्या बोल रहा है, पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की आधी है, मतलब ट्रेन की लंबाई 2x है और इसकी x है, इज इक्वल टू 450, 3x इज इक्वल टू 450 और x इज इक्वल टू 150। उसने पुल की पूछी है, मतलब ब्रिज की पूछी है, तो x की वैल्यू पूछी है। अब यदि ट्रेन की पूछते तो डबल 300 निकाल देते यहाँ पे। बस इतना सा क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो जो पूछा है मैं हमेशा ध्यान के बहुत बार यही बात बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आप फॉर्मूले में देख लिया करो क्या चीज़ पूछी है, बस मुझसे एक बार पहले मुझे वो निकालनी है, उसके बाद में मेरे को आगे का क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि आपको पता लग जाएगा मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं मेरे को ऐसा लगता है। एक सेकंड फिर चेक कर लेते हैं अपन। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट आप सबको, अच्छे से देना एग्ज़ाम। ठीक है, और देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी तक क्वालिटी का खेल स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 18 और 19 में ज़रूर होगा। ये पेपर है ना 18 और 19 का, उसमें शायद इसका रोल अलग से हो, या फिर कैशलेट DI का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 दिन मिले हैं तो वो कुछ ना कुछ इस चीज़ को चेंज करेंगे। बट अब देखो, जब भी 18 और 19 वाले एग्ज़ाम देने जाओ ना, आपको यदि मैथ में 24 आते हैं तो आप ऐसे सोचो कि मेरे 24 100% एक्यूरेसी के साथ सही होने चाहिए। यदि आपके इसके साथ सही हो गए तो आपको 26 से 27 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने गलत कर दिए तो आपकी एक्यूरेसी वैसे ही ख़राब हो जाती है। अब क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन करने के चक्कर में ये 24 की एक्यूरेसी ख़राब कर देते हैं। जो इतने नंबर मिलने होते हैं वो इससे भी लेस हो जाते हैं, 23.75 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा रीजनिंग में भी क्या करते हैं लोग, 30 हो गए, लास्ट 1 मिनट बचा है, वो एक क्वेश्चन होता है सिंगल लाइन वाला, वो करने के क्वेश्चन में वो गलत कर देते हैं। तो 31 करने के चक्कर में अब तुम्हें ये सोचना है कि 30 यदि आपके सही है ना तो आपको 33 से 34 मार्क्स मिलेंगे। तो आप हमेशा 30 पे रुकने की ट्राई किया करो कि मैं 30 पे ही रुक जाता हूँ। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सब 28 से 30 करते हैं या 25 से 30 जितने भी करते हैं। आप ये सोचा करो कि बस मेरे 15 नंबर आ जाए इंग्लिश में। ठीक है, बाकी सब मैथ्स में मेरे को मैथ रीजनिंग से स्कोर करना है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी इतनी रहती है कि इंग्लिश में एक्यूरेसी किसी की नहीं रहती। हाँ, इतना है कि बस कि जैसे आपने 25 किए, 25 के 70 आपके 60% भी एक्यूरेसी रह रही है। ठीक है, 3/5 हो गया, ये 5 से काट दिया तो 15 नंबर बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो इतनी भी चलेगी, 60% एक्यूरेसी भी। बट आपको ऐसे जानबूझ के गलत नहीं करना, जैसे सिनोनियम एंटोनियम आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को तभी आप टिक मार्क करो जब आपको पता है, नहीं तो आपको तुक्का लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है उन चारों में, क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। ठीक है, आप हर एक एक 2-2 नंबर को पकड़ो। इंग्लिश के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है अपन 5 एरर आई है, ठीक है, अपन ने 3 सॉल्व कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं हो रही तो ठीक है आगे चले जाओ। ज़रूरी नहीं होता कि अपन को 5 ही करनी है, आगे और मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, यदि आप, और हाँ आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आगे दिखा देता हूँ, वापस आपको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन का। चलो, ऑल दी बेस्ट।